मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था आस्था, तो इन सब तो आस्था कोई धक्का दे देती है। लो फिर मेरी प्यारी प्रिंसेस, हम लोग कहीं घूमने। इसको तो मैं जान से मारना ही भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं आस्था नोएल के साथ रेबेका के घर पे होता है। वाह रेबेका, तुम इतना अच्छा खाना बनाती कैसे हो? तो थैंक यू आस्था, ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी है। मुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आस्था। ये लो आस्था तुम्हारी रोब। ओह थैंक यू मार्को। तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था आस्था, तो इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ सही कहा शायद, सॉरी नोएल। एंड तभी हम देखते हैं रेबेका समझ जाती है कि नोएल आस्था को कितना प्यार करती है, एंड वो ये भी जान जाती है कि वो नोएल के रहते आस्था को अपना नहीं बना सकती, तो इसीलिए ये आस्था को एक किस कर देती है। सॉरी नोएल, मैं भले ही आस्था को तुमसे छीन नहीं पाऊंगी, लेकिन आस्था की पहली किस तो मैं ही बनूंगी। ये क्या? टोनी और मार्को को बचाने के लिए थैंक यू आस्था। कोई बात नहीं रेबेका, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वाले एक ईटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है कैप्टन यामी, आप हमारे जज बनना। ठीक है शुरू करो खाना। और ये सारे के सारे लोग एक एक कर आउट होने लगते हैं। ओए फिनरल, मैं देख रहा हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, भागो यहाँ से। एंड आखिरी में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, आस्था और चार्मी। मैं हार नहीं सकता। एंड तुम लोग जानते होगे भाई कि कौन जीता होगा। अभी तुम बच्चे हो आस्था। नहीं। एंड तभी यामी के पास एक लेटर आता है। आस्था जी कैप्टन यामी, कल तुम्हें और मुझे रॉयल कैपिटल जाना है, हमें विजिट किंग ने बुलाया है। क्या विजिट किंग ने? यार तुम हमेशा इतना चिल्लाते क्यों बे? इसके बाद हम रॉयल कैपिटल में देखते हैं। क्या आपको सच में लगता है ये काम करेगा सर? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है मार्क्स, हमारे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रेटर कौन है। अगले दिन हम देखते हैं यामी और आस्था रॉयल पैलेस में आ जाते हैं। आस्था और कैप्टन यामी, आप दोनों का स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? इसका नाम मशरूम है। नहीं मेरा नाम मशरूम नहीं है आस्था, मेरा नाम है मैक्स। आप हमेशा मेरा नाम क्यों भूल जाते हैं कैप्टन यामी? तुम मशरूम जैसे क्यों दिखते हो मशरूम? ये नहीं सुधरने वाले। यामी सर आप ऊपर सारे कैप्टन के साथ जाइए, और आस्था तुम मेरे साथ चलो। एंड फिर आस्था मार्क्स के साथ अंडरग्राउंड प्रिजन में जाने लगता है। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अंडरग्राउंड प्रिजन, जहाँ पे हम कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को रखते हैं। जैसे कौन? जैसे आई ऑफ द डार्क सन के 2 मेंबर्स जिन्हें हमने पकड़ा है। उनके ऊपर एक सील मैजिक है जिसकी वजह से हम उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहे। इसलिए विजार्ड किंग ने सोचा कि क्यों ना तुम अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उनके ऊपर की सील तोड़ दो, ताकि हम उनसे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। हाँ विजार्ड किंग। ओह हाय आस्था, कैसे हो तुम? मैंने सुना कि तुम आई ऑफ द डार्क सन के कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर से लड़े थे, जिनमें से एक के पास फायर स्पिरिट थी, एक के पास बीस्ट मैजिक और एक तो लोगों के मैजिक कॉपी कर सकता था। सर अभी इन सब का टाइम नहीं है। ओह सॉरी मार्क्स, जाओ आस्था दिखा दो अपना कमाल। क्यों नहीं विजार्ड किंग सर। ये बच्चा क्या करने वाला है हमारे साथ? अरे नहीं। एंड फिर आस्था अपनी स्वॉर्ड से इन दोनों के ऊपर का सील तोड़ देता है, एंड फिर मार्क्स अपने माइंड मैजिक से इन लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। वाह इसका मैजिक कितना कमाल है ना? एंड इधर हम इन सारे कैप्टन्स को एक साथ देखते हैं। वाह मेरी तलवार कितनी मस्त लग रही है। हाँ सही कहा, लगता है तुमने किसी बढ़िया चोर बाजार से ली है। हर किसी के पास तुम्हारे जितना चोरी का पैसा नहीं है ऑस्कर। क्या बोला तुमने? सच में, लेकिन ऑस्कर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा आता कहाँ से है? चोरी करके। यार ये यामी हमेशा मेरे बगल में क्यों बैठता है? सारे कैप्टन्स यहाँ पर हैं सिवाय कैप्टन फुगिलियोन के, जिसको सुन के ये सारे के सारे बहुत दुखी और सीरियस हो जाते हैं। अरे नहीं, लगता है मैंने इन सब का मूड खराब कर दिया। अब मुझे इन सब का मूड ठीक करना होगा। ये देखो गाइस, कैप्टन फुगिलियोन। दोबारा ही करने की सोचना ही मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तो फनी हो बच्चे। और ये लड़की हमेशा सोती क्यों रहती है? माफ करना आप सब मुझे, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आखिर तुम कैसे लेट हो सकते हो विलियम्स? हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है ऑस्कर। क्या मैं पूछ सकता हूँ विलियम्स, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? नहीं, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एंड तब ये सारे के सारे फिर से सीरियस हो जाते हैं। ओह नो, ये सब के सब फिर से सीरियस हो गए। मुझे ही कुछ करना होगा। अगर तुमने मेरी एक्टिंग करने की कोशिश की गोल्डी, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम तो बहुत ज्यादा फनी हो बच्चे। वैसे विलियम्स, तुम किसी ऐसे को जानते हो क्या जो लाइट मैजिक यूज करता है? लाइट मैजिक? नहीं। एंड ये सब फिर से सीरियस हो जाते हैं। शायद फिर से मेरी बारी आ गई। ये देखो गाइस, यामी। ओए बच्चे अब बस करो, वरना मैं तुम्हारा खुद का मुंह देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। और कहाँ है जूलियस? हमें तब से वेट करा रहा है। सारे के सारे कैप्टन प्लीज अंडरग्राउंड प्रिजन में आ जाइए। एंड फिर ये सारे के सारे कैप्टन अंडरग्राउंड प्रिजन में आ जाते हैं, जहाँ पे आस्था, विजार्ड किंग और मैक्स होते हैं। ये दोनों तो आई ऑफ द डार्क सन के मेंबर्स हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन निकली क्या इनके पास से? हाँ, आस्था और मार्क्स की मदद से हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, और हमें पता चला है कि आई ऑफ द डार्क सन के लीडर का नाम लाइट है, जिसके पास एक 4 लीफ क्लोवर और लाइट मैजिक है। और इनके ग्रुप में 100 से भी ज्यादा लोग हैं, जिनका मेन एम हमारे पूरे क्लोवर किंगडम को तबाह करके एक नया स्टेट बनाना है। उनके ग्रुप के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं, राया, फाना और वेटो। और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता चला है कि आप सारे कैप्टन्स के बीच एक ऐसा ट्रेटर है जिसने आई ऑफ द डार्क सन की मदद की थी। क्या? और जिस कैप्टन ने क्लोवर किंगडम को धोखा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि
ऑस्कर है। क्या ये झूठ है? मुझे तो पहले से ही पता था। अब समझ आया तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है ऑस्कर। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरे माइंड मैजिक से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सीधे लोगों के दिमाग से बात करता हूँ। आप पकड़े गए कैप्टन ऑस्कर। आपको पता है आपकी वजह से फुगिलियन सर का क्या हाल हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनविजिबल मैजिक। एंड तभी ऑस्कर अपना इनविजिबल मैजिक यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। अरे नहीं, अब जब तक ये इनविजिबल है हमारा कोई भी अटैक इसको लगेगा नहीं। क्या? फिर तो इसे हम पकड़ ही नहीं सकते। सही कहा, इनविजिबल मैजिक, इनविजिबल ट्रूप्स। एंड तभी ऑस्कर के इनविजिबल ट्रूप्स इन सब के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड ऑस्कर वहाँ से भाग जाता है। बेचारा ऑस्कर। एंड ऑस्कर उस कैसल से बाहर भागने वाला होता है। मुझे जल्दी से इस कैसल से निकलना होगा। लेकिन तभी आस्था पीछे से ऑस्कर के ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या? इसे मैं दिखा कैसे और तुम्हारा अटैक मुझे लगा कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है। बेचारे ऑस्कर को शायद पता नहीं होगा लेकिन आस्था की का यूज कर सकता है और उसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। उसका आस्था से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। एंड तभी ऑस्कर के इनविजिबल सोल्जर्स आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं। मुझे इस बच्चे को जल्दी से मारना होगा वरना मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। हेलो ऑस्कर। हाँ, आर्ट मैजिक पेंटिंग प्रिजन। हाँ, ये कैसा मैजिक है? एंड तभी गोल्डी अपने आर्ट प्रिजन मैजिक से ऑस्कर को पकड़ लेता है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने इसको पकड़ लिया आस्था, वरना ये कैप्टन मेरा पूरा रॉयल कैसल ही तोड़ डालते। हाँ, ये लड़की अभी भी सो रही है और सोते सोते दौड़ कैसे रही है? ये यामी दौड़ती को इतना क्यों देख रहा है? आस्था, तुम सच में कमाल हो। मेरे दोस्त बनोगे क्या? एक कैप्टन का दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मार्क्स के मैजिक से इन सबको पता चल जाता है कि ऑस्कर ने पैसों के लिए कितने बुरे काम किए होते हैं एंड इसने पैसों के लिए ही एक मैजिक बैरियर विज़ार्ड को किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से उस दिन आई ऑफ द डार्क सन वाले रॉयल कैपिटल के अंदर घुस पाए थे। ऑस्कर ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन हम इस बात को किसी और तक नहीं पहुंचने दे सकते। और मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग भी अपने स्क्वाड मेंबर्स पर नजर रखें क्योंकि अभी कई और सारे मैजिक नाइट्स हो सकते हैं जो सीक्रेटली आई ऑफ द डार्क सन के लिए काम कर रहे हो। ओके सर। एंड फिर ये सारे कैप्टन वापस लौट जाते हैं, लेकिन तभी हम राया को देखते हैं। अच्छा हुआ कोई मुझे पहचान नहीं पाया। एंड असल में राया भी इन सारे लोगों में से एक था और वो कौन था ये हमें बाद में पता चलेगा। एंड फिर इधर हम यामी आस्था और विज़ार्ड किंग को देखते हैं। क्या हुआ जूलियस? माफ करना, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ा, लेकिन मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है और यकीन नहीं हो रहा कि जिसके साथ मैं सालों से लड़ा उसने ही मुझे धोखा दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो जूलियस? यही कि मेरा सारे लोगों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन अपना है और कौन पराया, सिवाय तुम्हारे यामी, क्योंकि तुम पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, इंटेरोगेशन के दौरान हमें एक चीज और पता चली थी जो मैं सबको नहीं बता सकता। क्या आस्था, तुम्हें याद है वो टैबलेट जो हमने आई ऑफ द डार्क सन के बेस पे देखा था? वो कोई मामूली टैबलेट नहीं था। आई ऑफ द डार्क सन वाले उस टैबलेट पे मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करके लगा रहे हैं, जिनमें से एक मैजिक स्टोन फुगिलियन के पास था, जिसकी वजह से आई ऑफ द डार्क सन वालों ने फुगिलियन पे अटैक किया था। आखिर ये लोग उन मैजिक स्टोन्स को उस टैबलेट पे लगा क्यों रहे? क्योंकि उन लोगों को यकीन है कि जब वो लोग सारे मैजिक स्टोन्स उस टैबलेट पे लगा देंगे तब वो सारे अपने ट्रू फॉर्म में आ जाएंगे और उनके मास्टर का पुनर्जन्म होगा, जिससे उन लोगों को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि हम लोग ये होने से पहले रोक दें? हाँ, सही कहा। अभी 4 स्टोन्स और बचे हैं, जिनमें से एक ब्लैक ओशियन के अंडर वाटर टेम्पल में है। ओह, तो तुम चाहते हो मैं अपनी ब्लैक बुल स्क्वाड के साथ वहां जाके आई ऑफ द डार्क सन से पहले उस मैजिक स्टोन को कलेक्ट करूं? हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो यामी। देखो जूलियस, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। एंड फिर हम कैप्टन यामी के पास्ट को देखते हैं। बचपन में क्योंकि मैं क्लोवर किंगडम का नहीं था और मैं किसी और देश से आया था, इसीलिए कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता था। और फिर जब मुझे मेरी ग्रिम वॉर मिली तब लोगों ने मुझसे डर के मारे